हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उद्यान क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्ग 9 के लिए और हम लोग प्रश्नावली 9 को सॉल्व कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोणों का योग 130 डिग्री है तो उसके न्यून कोण की माप लिखें। यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको समझाने के लिए हम इतना लिखे हैं, ठीक है। इस समझाने के बाद आपको इसका शॉर्ट तरीके से भी बनाएंगे इसको। तो दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज ABCD के दो कोणों का जो 130 डिग्री है तो न्यून कोण की माप ज्ञात करना है। चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा ही होता है कि जिसकी भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसलिए AD जो है समांतर होगा BC के और AB समांतर होगा CD के। अब चूंकि AB समांतर CD है, मान लेते हैं एक कंडीशन लेते हैं कि AB समांतर है CD के और AB तथा CD को तिर्यक रेखा जो BC है प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये AB और CD समांतर रेखा है, एक इस तिर्यक छेदी रेखा जो है BC इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रमेय नंबर 4 के अनुसार, पहले हम पढ़े थे प्रमेय नंबर 4 के अनुसार, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो होता है, अंतःकोण का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक का मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात कोण B प्लस कोण C जो होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। उसी तरह से AB जो है समांतर है, AD जो है समांतर है BC के, AD समांतर है BC के और एक तिर्यक रेखा AB इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रमेय नंबर 4 के अनुसार कोण B और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का जो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो कोण B प्लस कोण A जो है 180 डिग्री होगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के दो कोणों का योग 130 डिग्री है। यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो एक यही कोण बचा, कोण B और कोण D। तो इसलिए हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 130 डिग्री होगा। अब चूंकि प्रमेय नंबर 20 से समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं तो इसलिए हो जाएगा कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D। अर्थात हो जाएगा कोण B प्लस कोण D कितना है 180 डिग्री है, 130 डिग्री है सॉरी। तो कोण B प्लस कोण B, क्योंकि कोण B बराबर कोण D है 130 डिग्री होगा। तो आपका हो जाएगा 2 कोण B बराबर हो जाएगा 130। तो इसलिए कोण B बराबर आ गया 130/2, 130/2 यानी कि 65 डिग्री आ गया। तो कोण B बराबर कोण D बराबर आ गया 65 डिग्री। अब लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर एक और नोट कर देंगे कि कोण B बराबर कोण D, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण D होगा तथा जो है कोण A बराबर कोण C होगा, ठीक है। कोण A के सामने कोण C है तो समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण C हो गया। इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x। अब चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है 360 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर होता है 360 डिग्री। तो कोण A माने है x, तो x प्लस कोण B आया है 65, ठीक है। कोण C भी माने हैं x, तो ये हो गया x प्लस कोण D आया है 65 बराबर हो गया आपका 360 डिग्री। तो इधर से आपका 2x हो जाएगा प्लस 65 130 बराबर हो गया 360। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 130। तो इस तरह से आपका कितना घट के हो जाएगा 0, 6 में 3 गया 3, 230। तो x बराबर हो जाएगा 230/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया x बराबर 115 डिग्री। x बराबर 115 डिग्री आ गया, यानी कि कोण A बराबर कोण C बराबर x बराबर आ गया 115 डिग्री, 115 डिग्री आ गया। तो इसमें न्यून कोण पूछ रहा है तो लिख देंगे कि अतः न्यून कोण किसको कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो न्यून कोण कौन सा आ गया, न्यून कोण की माप लिखना है तो न्यून कोण 65 डिग्री होगा, क्योंकि कोण B और कोण D 65 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया तो ये अधिक कोण हो गया 115 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर 65 डिग्री। अब बता रहे थे कि आपको ये तो अति
लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से किस तरह से बनाएंगे आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी प्लस कोण सी, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री, या कोण बी और जो है कोण बी प्लस कोण ए बराबर होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे, इधर कोष्ठ में लिख देंगे कि दो समांतर रेखाओं प्रमेय नंबर 4, दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग है, ये अंतःकोणों का योग, ठीक है, अंतःकोणों का योग, इतना लिख दिए। फिर लिखेंगे कि प्रश्न से दो कोणों का योग 130 डिग्री है, प्रश्न से दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का योग 130 डिग्री है, 130 डिग्री है, इसलिए आपका हो जाएगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 130 डिग्री, ठीक है, और बाकी चीज़ इस तरह से कर लेंगे। तो ये आपका हो गया शॉर्ट तरीके से। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको जो है इसे लिख के बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको हम समझाने के लिए ये बता दिए हैं, ठीक है, इसको जो है समझ लेना है, केवल समझ लेना है और इस तरह से बना देना है, इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के कोण दिया हुआ x प्लस 50 3x, तो वह चतुर्भुज निम्नलिखित में कौन होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल कितना है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों को जोग करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 50 प्लस 3x माइनस 30 प्लस आपका एक क्या है एक x बट्टा में 2 प्लस 70 प्लस 2x प्लस 10 बराबर कितना होगा 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए कितना x है, तो x 3x 4x हो गया प्लस x बट्टा में 2 6x प्लस 6x बट्टा में 2 प्लस ये 50 माइनस 30 कितना हो गया 20 हो गया, और प्लस ये आपका 20 प्लस 70 प्लस 10 80 हो गया, 80 बराबर आपका हो गया 360। तो 6x प्लस इसको 2 एलसीएम ले लिए तो आपका हो गया 12x प्लस x बराबर हो गया 360 माइनस 80 प्लस 20 100 हो गया माइनस 100। तो ये आपका हो गया 13x बराबर कितना हो जाएगा ये 260 हो गया, 260 इधर चल जाएगा ये गुना में 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 260 गुना में 2 बटा में 13, 13 दूनी 26 ये आपका 20 हो गया। तो x बराबर आ गया आपका 40 डिग्री, x बराबर आ गया 40 डिग्री। तो मान लेते हैं कोण ए बराबर है x प्लस 50, x प्लस 50 तो है कितना हो जाएगा x का मान 40 प्लस 50 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। कोण b बराबर कितना है 3x माइनस 30 तो बराबर कितना हो गया 3x का मान कितना है 40 माइनस 30 तो आपका हो गया 120 माइनस 30 बराबर हो गया ये भी 90 डिग्री हो गया। कोण c बराबर है x बट्टा में 2 प्लस 70, x बट्टा में 2 प्लस 70 तो x का मान है 40 बट्टा में 2 प्लस 70 तो 70 प्लस ये 20 बराबर ये भी आपका हो गया 90। और कोण d बराबर है 2x प्लस 10 तो 2 गुना में 40 x का मान है 40 प्लस 10 ये भी आपका हो गया कितना 90 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री हो गए। तो किस चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, एक समकोण होते हैं, या तो वर्ग होगा या तो फिर आयत होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर समलंब तो होगा ही नहीं, समचतुर्भुज भी नहीं होगा, तो ये समानांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, वह चतुर्भुज जो है आयत होगा। ठीक है, आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण जो है एक समकोण 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए आपका हो गया ये आयत। अगर यदि वर्ग रहता तो दोनों हो सकता था, या ऑप्शन के अनुसार हम लोग उस पर टिक मारते हैं। तो आपका हो गया 10 का आंसर सी। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग 9 और 10 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 11 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।